हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रिलियंस एकेडमी। ब्रिलियंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में बात किए थे क्लास 6 के सिलेबस के बारे में। तो बच्चा, अपना पैटर्न ये रहेगा कि अपन समरी के रूप में अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, कहने का मतलब अपने अच्छे से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन होगा ना सारे क्लास का निचोड़ वो निकाल के अपने को यहाँ पढ़ना है। और अपने को 10th क्लास के और अग्रसर यानी कि अपने को 10th के लेवल के साइंस के सभी क्वेश्चन अपन आराम से कर सके। अपना कोई भी लूप होल नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो अपने को नहीं आता हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अपने चैप्टर फर्स्ट का नाम है भोजन। ये कहाँ से आता है? चैप्टर फर्स्ट इंक देना सर, रेड वाली। दो मिनट बच्चों। It's 10:18 a.m. हाँ तो बच्चों, ये अपने चैप्टर का नाम है भोजन। ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि भोजन क्या होता है। भोजन वो होता है जो बच्चों जो भी अपन खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। अपन आप कोई भी खाद्य सामग्री खाते हो उसको भोजन कहते हैं बच्चों। तो आपके भोजन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, जो मेन पॉइंट हैं इसके, वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। आपको सेम टू सेम ऐसे चैप्टर नेम डाल के जो मैं आप यहाँ आपको नोट करवा रहा हूँ वो आपकी फेयर बुक में नोट करने हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब हो गया जो भारत है, अपना देश भारत इंडिया है, इसके अंदर जो विभिन्न इसके राज्य हैं, अलग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के भोजनों का प्रचलन होता है। यानी कि अपने यहाँ भोजन है विशेष प्रकार के। राजस्थान में फेमस है दाल बाटी चूरमा, तो कहीं का और है, बंगाल का और है, महाराष्ट्र का और है। जैसे भारत के विभिन्न प्रदेश हैं वहाँ अलग अलग भोजन का प्रचलन है। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन। हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, अर्थात पादप हैं।
हाँ, तो बच्चों हम जो भी भोजन करते हैं उसका प्रमुख स्रोत या तो जंतु होता है, जीव जंतु जो भी होता है भाई उसका मांस खाएंगे, या फिर पेड़ पौधों पे निश्चित रहते हैं अपन क्या पेड़ पौधों से यानी कि पादपों से हमें जो उत्पाद मिलता है, जैसे कि हम खाद्यान्न खाते हैं, जैसे अपनी गेहूँ हो गया, जो हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। आज जैसे अपन रोटी बनाए खाते हैं, रोटी बाजरे की होती है, गेहूँ की होती है, तो यह हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, अर्थात पादपों से प्राप्त होती है। इसको ऐसे लिख लेंगे, हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत जंतु एवं पेड़ पौधे हैं। हाँ, तो बच्चों पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब जो होते हैं 3 प्रकार के जीव जंतु होते हैं। पहले होते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी वे होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात मांस का सेवन नहीं करते, वो शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में आते हैं बच्चों, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये क्या खाती हैं? अब आपको हमारे को पता होगा कि गाय भैंस बकरी क्या खाती है? चारा या घास फूस, चारा या घास खाती है, आप भी जानते होंगे। तो ये चारा और घास ये पादपों अर्थात हमें ये पौधों से प्राप्त होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो ये इनकी कैटेगरी आ जाएगी ये कि ये शाकाहारी होते हैं, अर्थात ये शाकाहारी होते हैं। अपन 3 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा अपना शाकाहारी, अपना सेकंड होगा हो जाएगा अपना मांसाहारी, अपन एक के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड हो जाएगा अपना बच्चों सर्वाहारी। मैं आपको सबकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो बच्चों शाकाहारी तो वो हो जाएंगे जो सिर्फ पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं, यानी कि जो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो हो जाएंगे शाकाहारी के अंदर। वो हो जाएंगे जो सिर्फ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो पादप अर्थात पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी हो जाएंगे। अब मांसाहारी वो हो जाएंगे, इसके उदाहरण लिखो, जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे बच्चों। अब सेकंड आता है अपना मांसाहारी। तो बच्चों मांसाहारी वो होंगे जो सिर्फ मांसाहार का सेवन करते हैं, अर्थात तो दूसरे जीव जंतुओं का भक्षण कर, अर्थात उनका शिकार कर और उनके मांस को खाते हैं, वो सिर्फ मांसाहारी होते हैं। बच्चों ध्यान देने की बात है कि मांसाहारी में सिर्फ मांस खाने वाले ही आएंगे, अर्थात ये घास फूस नहीं खाएंगे, ये चारा घास फूस पौधों इन पर निर्भर नहीं। तो इनमें आ जाएगा जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, जो भी मांसाहार का सेवन करते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और थर्ड बचता है बच्चों सर्वाहारी बच्चों वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो सर्वाहारी कैटेगरी में बच्चों वो आते हैं जो शाकाहार का सेवन भी करते हैं और मांसाहार का। कहने का मतलब जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते हैं और मांस भी खा लेते हैं। तो जो दोनों चीज़ें खाते हों, मांस भी खा लेते हों और पेड़ पौधों से भी भोजन अपना प्राप्त करते हों, तो वो सर्वाहारी के अंदर हो जाएंगे बच्चों। तो सर्वाहारी के अंदर आ जाएगा मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं अपन, तो ये सर्वाहारी के अंदर आते हैं, क्योंकि मनुष्य मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य। और इसमें हो जाएगा बिल्ली आदि। ये मैंने आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं। तो बच्चों अब अपन इनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं।
हाँ, तो बच्चों वे जंतु जो केवल पादपों अर्थात पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण में लिखेंगे अपन। It's 10:30 a.m. जैसे बच्चों इसमें होगा बकरी, गाय, भैंस आदि, ये सभी हैं। बकरी है जो भी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करती है। गाय और भैंस भी अपना भोजन पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहते हैं, तो ये शाकाहारी जंतु हैं। तो बच्चों आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, फिर अपना आगे लिखते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। It's 10:31 a.m. हाँ, तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो आगे चलते हैं। आगे लिखना है आपको। वे जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं अर्थात मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। ये जानवर हैं, शेर, चीता, बाघ आदि, ये मांसाहार का सेवन करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं।
वे जंतु जो पादप तथा दूसरे जंतुओं को खाते हैं अर्थात इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, सर्वहारी का सबसे प्रमुख उदाहरण है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य पादपों पर भी निर्भर है और जीव जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता भी सर्वहारी होता है आदि। हाँ तो बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। It's 10:36 a.m. हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। हाँ तो बच्चों तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो बच्चों जो 6th क्लास थी अपनी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो मेन है, जो उसका सार है वही है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। बच्चों अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसको भी मेन पॉइंट है, यानी कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना ये इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, भाई इससे बाहर भी चला जाएगा। इसके अंदर से ही बच्चों अगर आप 6th क्लास के भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, अपनी इस क्लास को देख रहा हो, तो इससे बाहर आपका पेपर के अंदर नहीं जाएगा। जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा, बाकी इसके बाहर इतना सा भी कुछ नहीं जाने वाला, यही है। और बच्चों मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा आपकी 10th क्लास की और 10th क्लास की साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासें प्रॉपर रूप से चल रही है। और आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। अपना यूट्यूब चैनल है बच्चों ब्रिलियंस एकेडमी। अपना यूट्यूब चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी करके, ये यूट्यूब चैनल है बच्चों। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, तो बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम को जो सर्च बार होता है, टेलीग्राम पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च पे जाना है और आपको लिखना है ब्रिलियंस एकेडमी, सारे स्मॉल लेटर में लिखने हैं, जयपुर। ये आपको डाल देना बेटा सर्च बॉक्स में। जब लोगो है जो अपने यूट्यूब पे आप क्लासों के देखते हो, क्लास के ऊपर आता है, वो आपको मिल जाएगा। यही अपना टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको PDF फॉर्मेट में जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जो आपका चल रहा है जो चैप्टर लेसन वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक PDF मिलेगी। तो PDF में जो सर आपको यहाँ लिखाते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है कि आपको साथ के साथ लिखना है, साथ के साथ लिखे प्रॉपर रूप से नोट्स बनाने, उनकी अच्छे से तैयारी करनी है, उनको अच्छे से लर्न करना है ना। फिर भी अगर आप सोचते हो तो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिलेबस है जो भी अपना होगा वो सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। और बच्चों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इसको शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी NCERT होती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। NCERT जो 6 to ऐसे तो 12 तक होती है, हाल फिलहाल हम 6 to 10 तक
इससे बाहर अपना जो साइंस में आपकी जीरो टू हीरो क्लास ले रहा हूँ, इसके अंदर साइंस में यानी कि विज्ञान में बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने अब से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी सर आपको पढ़ाएंगे अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ाई नहीं की। तो आपको जीरो से यानी कि अभी 6th क्लास से लेके चलेंगे। अगर अब आप सोच रहे होंगे क्या छोटी छोटी चीज़ें सिखाई आज, ये तो हमारे को आती है। बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको ये भी नहीं आता है, अब उन्हें पूछ लेंगे ना अपन किस में आते हैं तो शाकाहारी बताएंगे, लेकिन अपन शाकाहारी थोड़ी, अपन तो सर्वाहारी है क्योंकि अपन पेड़ पौधों पर अर्थात पादपों पर भी निर्भर रहते हैं और मांसाहार का सेवन भी कर लेते हैं। समझ पा रहे हो ना आप इस तरीके से। तो आपको प्रॉपर रूप से यही करना है, आपको रेगुलर क्लासें लेनी है और अपने चैनल को जो और भी कोई बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना है, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप के ज़रिए, जो भी आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो उसके ज़रिए बच्चों इसको शेयर करना है, लिंक कॉपी करके इसको शेयर कर देना है। बाकी आपको प्रॉपर रूप से क्लासें लेनी है। मैं इतनी आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ, अगर आपने रेगुलर क्लास में कंटिन्यूटी रखी तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो अपनी लास्ट क्लास होगी ना जब तक आप टॉप पर पहुँच जाओगे। ये मेरा वादा है आप सब बच्चों से। थैंक यू वेरी मच।